से आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को। सीधे आगे बढ़ते हैं, खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अब एलपीजी संकट को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम जारी है। लोकसभा में एलपीजी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। गैस सिलेंडर संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में चूल्हे पर चाय बनाकर कार्यकर्ताओं का विरोध। एलपीजी सप्लाई सुचारू करने की मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सप्लाई की बिगड़ती हुई स्थिति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विरोध जताने के लिए अपने साथ मिट्टी के चूल्हे भी लेकर आए थे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने चूल्हे पर चाय बनाई, सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं विपक्ष लगातार एलपीजी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है और विदेश नीति पर भी सवाल उठा रहा है। जिस तरह से देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की कई तरह की खबरें सामने आ रही है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष इसे भुना रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार की विदेश नीति फेल हुई है और इसी वजह से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ रही है और किल्लत भी हो रही है। जहां एक तरफ संसद में भी विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, तो वहीं एलपीजी संकट को लेकर संसद से अब सड़क तक भी संग्राम दिखता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली से तस्वीरें देखिए। विपक्ष के जो इस दौरान कार्यकर्ता हैं, वो चूल्हा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने जमकर नारे लगाए। लोकसभा में एलपीजी के मुद्दे पर जहां हंगामा हुआ, तो वहीं गैस सिलेंडर संकट को लेकर कांग्रेस अब दिल्ली के गलियों तक उतर आई है। चूल्हे पर चाय बनाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध दर्ज करा रहे हैं। एलपीजी सप्लाई सुचारू करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों को देखिए इस बीच हिरासत में भी लिया गया। वही तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से माहौल जब वहां खराब हुआ, तो उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह अनोखा विरोध प्रदर्शन। चूल्हे में चाय बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव का माहौल और इस वजह से भारत में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई कई जगहों पर बाधित हुई है और कई जगहों पर एलपीजी गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं। सर देखिए, जब जब हिंदुस्तान की जनता पे आपदा आएगी और मोदी सरकार अत्याचार करेगी, जब जब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश की आवाज उठाएगा, जनता की आवाज उठाएगा, उसी के लिए आज हमने आवाज उठाई। जो कि एक साथ 60 रुपए महंगा सिलेंडर कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर हम देते थे, लेकिन ये अब 913 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। कम से कम ये देखिए कि अब महंगाई बढ़ रही। सिलेंडर चलो 913 का दे दें, आपने कालाबाजारी बढ़ा दी। कालाबाजारी इतनी बढ़ा दी कि सिलेंडर बाजार में 1500, 2000, 3000 रुपए तक का बिक रहा है। वो डिलीवर दिखा रहा है कि 28 तारीख को आ चुका है, लेकिन आज तक सिलेंडर डिलीवर नहीं हुआ। कल हमने जब 200-250 लेडीज महिलाओं को, जेंट्स को लेके प्रदर्शन किया कालका जी में, तो दिखाया गया है आपका जा चुका है। बहुत लड़ाई के बाद वो करें हम नहीं देंगे, आपको जो करना है कर सकते हो। और इन्होंने बंद किया। फिर बाद में हमें पुलिस को बुलानी पड़ी। फिर जाके इन्होंने गोडाउन खोला, फिर भी इन्होंने बोला हमने दे चुके हैं। सर देखिए, जब जब हिंदुस्तान की जनता पे आपदा, गैस को लेकर जो कालाबाजारी हो रही है, जो इतने लोगों के जो रोजगार जो जा रहे हैं, कितने लोगों के रोजगार इस गैस की वजह से, जो होटल है, जो रेडी वाले हैं, जो अलग अलग अपने कार्य रोजमर्रा से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, गैस के ये बेमाफी की जो ये इतने ज्यादा जो रेट हाई हुए हैं, इतने ज्यादा लोगों के ऊपर आर्थिक रूप से जो संकट बन चुका है, इस सब लोगों का जिम्मेवार हरदीपपुरी और मोदी सरकार है। ये कालाबाजारी, ये बढ़े हुए दाम सरकार को वापस लेने चाहिए। नाम नरेंद्र काम सर। कोविड में भी प्रधानमंत्री जी यही कहते थे। लाखों जान गई ना, गंगा और सरयू में लाशें बहा दी गई। यही था ना, पैनिक आधारहीन नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी कम से कम वेश बदल के घूम लें देश में, वेश बदल के, नहीं तो प्रोटोकॉल के चक्कर में सच नहीं जान पाएंगे।
लोग पैनिक नहीं फैला रहे हैं, आपकी इल प्रिपेयर्डनेस की वजह से ये पैनिक मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको पता था, यूएसए लगातार कह रहा था वो ईरान पे किसी तरीके का हमला बोलने वाला है। आप खुद इजराइल पहुंचे थे युद्ध छिड़ने के 2 दिन पहले। सबसे पहला हमला इजराइल ने किया और यूएस उनके समर्थन में आई है, और अब ईरान सारे ही जहां जहां यूएस बेसेस है वहां पर हमला कर रहा है, जिसकी दिक्कत हमें फेस करनी पड़ रही है। पहले हमें कहा गया था 72 दिन का ऑयल रिजर्व है, फिर जैसे ही परिस्थिति इस तरीके की आई कहते हैं 25 दिन का है, फिर कहते हैं कि एलपीजी की जनता को दिक्कत नहीं होगी। जनता कतार में खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट्स बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको इतना इंतजार करना पड़ा, और सबसे पहले जंग छिड़ने के पहले हफ्ते में ही आपने लेकर दाम बढ़ा दिए, तो जनता दाम तो बढ़े हुए दे रही है, साथ ही साथ इंतजार में लगी हुई है कि हमारे घर का चूल्हा ना बंद हो जाए। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। कंचन, एलपीजी गैस सिलेंडर का यह मुद्दा अब संसद से लेकर सड़कों तक नजर आ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन सड़कों पर किया, और इस बीच हालात कैसे हैं कंचन? क्या सभी प्रदर्शनकारियों को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है? स्थिति क्या कुछ? जी बिल्कुल रिया, देखिए जिस तरीके से गैस पर संकट आन पड़ा है, और ये संकट इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ, और भारत ने सीधे तौर पर ईरान से बात नहीं की। हालांकि बीते दिन अगर जिक्र कर लिया जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की है, और अब देखना होगा कि समस्या का समाधान कैसे निकलता है। लेकिन जिस तरीके से संकट है, संसद के अंदर हो या फिर संसद के बाहर हो, या फिर तमाम अलग अलग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारों का अगर जिक्र कर लिया जाए, और बीते दिन चैनल न्यूज भी वहां पे पहुंचा था, जब लोग अपने घरों के सिलेंडर लेकर के वहां पे मौजूद थे, 2 दिन से वो लगातार वहां पे लाइन लगा रहे, ना उनके फोन वहां पे पिक किए जा रहे हैं, ना उनकी गैस वहां पे बुक की जा रही, ना उनके घर में चूल्हा जो है वो जल पा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस सीधे तौर पर सड़कों पर उतरी है, और दिल्ली कांग्रेस की तरफ से, और दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में एक बड़ा विशाल प्रदर्शन जो है वो किया गया, और इस प्रदर्शन के माध्यम से किस तरीके से आने वाले दिनों में लोगों को गोबर की जो उपले हैं उनको जलाना पड़ेगा, मिट्टी के चूल्हे जलाने पड़ेंगे, जिसके बाद वो अपने घर का खाना पका पाएंगे, वो भी तस्वीर कांग्रेस की तरफ से वहां पे दिखाई गई। कंचन, देखिए सरकार का दावा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। कंचन, सरकार का दावा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, लोग पैनिक बुकिंग ना करें एलपीजी गैस सिलेंडर की। कमर्शियल सप्लाई में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन घरेलू सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि लोगों को जो है लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, गैस एजेंसी के बाहर एलपीजी सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। रियलिटी चेक क्या है कंचन? जी बिल्कुल, देखिए अगर हकीकत का जिक्र कर लें तो जो सरकार कह रही है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त मात्रा में चीजें हैं, तो इस पर 2 तरीके की तस्वीर देखने को मिली है। बीते दिन जब चैनल न्यूज मैं खुद पहुंची थी झंडेवालान एजेंसी के पास, तो वहां पे 3-4 एजेंसी लाइन से थी, जिसमें से एक एजेंसी वाले जो थे वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है, पैनिक ना हो। लेकिन एक एजेंसी की पूरी शटर जो है वो वहां पे डाउन था, उनके फोन नहीं पिक हो रहे थे, वहां पे लोग लंबी कतारों में लगे थे, एजेंसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। दूसरी तीसरी एजेंसी के पास जब पहुंची थी मैं खुद वहां पे, तो उन्होंने कहा कि हमारा सर्वर जो है वो पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। दिक्कत परेशानी अगर देखी जाए तो धरातल पर है, एक तरफ गैस का संकट और दूसरी तरफ 60 रुपए गैस सिलेंडर के दाम को बढ़ा दिया गया, यानी 853 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब 913 रुपए में मिल रहा है लोगों को, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ मिल रहा है। 21 दिन के अंदर मिलने वाली सिलेंडर की समय अवधि को बढ़ा करके 25 दिन कर दिया गया। ये भी एक बड़ा संकट आ गया, क्योंकि जो घर के अंदर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है वो सिलेंडर अमूमन कम होते हैं, यानी उनमें से सिलेंडर चोरी करके ब्लैक बाजारी की जाती है। बिल्कुल, यानी कंचन देखिए चिंता की बात तो है, कुछ जगहों पर सप्लाई भी ठप है, तो कुछ जगहों पर जो सप्लाई है वो सुचारू ढंग से हो रही है। लेकिन विपक्ष अब इसे बड़ा मुद्दा बनाता जाए, संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष प्रदर्शन भी कर रहा है, नारेबाजी भी कर रहा है। और आज भी जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर चूल्हा लेकर चाय उन्होंने वहां पर बनाई, साफ तौर पर जाहिर है कि संकट का वक्त तो है, लेकिन सरकार किस तरह से इससे निपटती है वो देखना भी जरूरी होगा। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे और खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते